बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां मिडल ईस्ट में ईरान इजराइल में जंग तेज हो गई है। ईरान का इजराइल पर सबसे बड़ा हमला देखा गया, जहां इजराइल की ओर से कई मिसाइलें दागने का दावा भी किया गया। आसमान में मिसाइलों का बड़ा बैराज दिखा। जवाबी कार्रवाई के बाद जंग और भड़कने का खतरा लगातार मंडरा रहा है। तो ऐसे में मिडल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच जंग अब और तेज होती नजर आ रही है। ईरान की ओर से इजराइल पर अब तक के सबसे बड़े भयावह हमले किए जाने का दावा सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की तरफ बड़ी संख्या में मिसाइलें दागी गई हैं और आसमान में मिसाइलों का बड़ा बैराज देखने को मिला। इस हमले के बाद इजराइल के कई इलाकों में अलर्ट बढ़ा दिया गया है और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सक्रिय हैं। ईरान की इस जवाबी कार्रवाई के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ने की आशंका है। लगातार हो रहे मिसाइल हमलों ने पूरे मिडल ईस्ट में चिंता बढ़ा दी है। अब दुनिया की नजर इजराइल की अगली कार्रवाई पर है, क्योंकि अगर जवाबी हमला होता है तो ये संघर्ष और ज्यादा और बड़े क्षेत्र में फैल सकता है। फिलहाल हमले से हुए नुकसान और हताहतों की विस्तृत जानकारी का इंतजार है। स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। लगातार जवाबी कार्रवाई के बाद जंग और भड़कने के फिलहाल संभावना लगातार बनी हुई है। दोनों तरफ से कई हमले किए जा रहे हैं। मिडल ईस्ट में ईरान इजराइल की जंग ने नया मोड़ ले लिया है। अब पूरा फोकस जो है वो ईरान और इजराइल के इस युद्ध पर चला गया है, जहां ईरान का इजराइल पर यह अटैक देखने को मिला। लगातार इजराइल की तरफ से भी कई एयर स्ट्राइक्स किए गए थे। ऐसे में इजराइल के कई क्षेत्रों को ईरान के द्वारा निशाना बनाया गया था। साथ ही ईरान समर्थित हुतियों ने भी इजराइल पर कई अटैक्स कर दिए हैं। अब क्या ये ईरान का हाइपरसोनिक अटैक है? अब तक का सबसे बड़ा भीषण भयावह अटैक इसे माना जा रहा है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से ईरान ने इजराइल पर ये बड़ा अटैक कर दिया है और अब तक का सबसे बड़ा अटैक जो है इन 8 महीनों के अंतराल में, 6 से 7 महीनों के बीच जो है ये हुआ है। जहां पहले अमेरिकी एयरबेस को लगातार निशाना बनाया जा रहा था, इजराइल पर भी कुछ हमले किए जा रहे थे, पर फिलहाल पूरा केंद्र जो है वो इजराइल और ईरान के इस युद्ध ने अपनी ओर खींच लिया है। ऐसे में ईरान का इजराइल पर यह हमला, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए किस तरह से ईरान का यह हाइपरसोनिक हमला और बड़ा दावा ईरान की तरफ से लगातार किया जा रहा है कि अब तक का यह सबसे बड़ा हमला इजराइल पर किया गया है। हाइफा पर, फतेह वन पर ये हमला आप देखिए, कई शहरों में इसकी धमाके की जो गूंज है वो सुनाई दी है। इजराइल में दूर दूर तक धमाकों की गूंज सुनाई दी है, जहां कई शहरों में धमाके की गूंज से दहशत फैल गई है। दहल उठे हैं कई इलाके। आसमान चीरती हुई मिसाइलें आप देख रहे हैं किस तरह से हाइफा में मिसाइल टकराने का दावा है और ईरान का ये हाइपरसोनिक अटैक, यानी अब तक का सबसे खतरनाक अटैक ईरान ने कर दिया है। और आपको बता दें कि ईरान इस पूरे युद्ध क्षेत्र में पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान के बयान जो है वो साफ दर्शाते हैं कि किसी भी तरह से ईरान पीछे नहीं हटेगा इस युद्ध से। ईरान का साफ कहना है कि चाहे कितने भी साल हो जाएं, कितने भी वर्ष गुजर जाए इस युद्ध को, हम अपने दुश्मनों पर मिसाइल दागते रहेंगे, हम अपने दुश्मनों पर अटैक करते रहेंगे। तो दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है, ड्रोन अटैक जारी है, मिसाइलों से अटैक जारी है। बैलिस्टिक मिसाइलों से कई बार हमले किए गए हैं और फिलहाल अब तक का सबसे खतरनाक हमला, जहां आसमान को चीरती हुई ये मिसाइलें सीधा इजराइल पर दागी जा रही हैं। ईरान का ये हाइपरसोनिक अटैक कहा जा रहा है, जहां इजराइल में फिर से हड़कंप मच गया है। ऐसे में लगातार जहां अमेरिका की तरफ से नियंत्रण को लेकर कई बयान सामने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ईरान उन बयानों का जवाब इजराइल पर यह हमले करके दे रहा है, क्योंकि लगातार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नियंत्रण को लेकर बात कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि पूरा कंट्रोल हमारे पास है। ईरान ने इसको लेकर जो है बड़े दावे किए। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी शर्तें नहीं मानी जाएगी, हॉर्मुज़ स्ट्रेट नहीं खोला जाएगा, पूरा कंट्रोल हमारे पास ही है। तो लगातार बड़े बड़े दावे सभी की ओर से किए जा रहे हैं। इसी बीच ईरान इजराइल का युद्ध जो है लगातार सभी का ध्यान अपनी ओर खींचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि फिलहाल ईरान अपनी सारी जो भड़ास है वो इस वक्त इजराइल पर निकालता हुआ दिखाई दे रहा है। और ईरान समर्थित हुतियों ने भी लगातार कई हमले इजराइल पर किए हैं और इजराइल को इसका जो है खासा नुकसान झेलने को मिल रहा है। इजराइल पर आप देख सकते हैं किस तरह से एक के बाद एक बड़े धमाके होते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम काफी समय से सक्रिय कर दिया गया है, अलर्ट जारी किया गया है, शहरवासियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। उसके बाद हाइफा पर फतेह वन वार जो है ये माना जा रहा है, जहां ईरान का हाइपरसोनिक अटैक फिलहाल इजराइल के लिए लगातार खतरे की घंटी बना हुआ है। अब स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण बन सकती है अगर इस महाजंग
के बीच इजराइल फिर से ये कार्रवाई करता है, वो जवाबी कार्रवाई करता है, वो और भी अटैक्स करता है, क्योंकि ईरान इससे पहले भी कई बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले कर चुका है। तो लगातार अगर दोनों तरफ से ये हमले होते रहे तो स्थिति आप समझ सकते हैं किसी तरह से समझौते को लेकर कोई बात साफ नहीं हो रही है। इसी बीच बात करें अमेरिका की, तो वॉशिंगटन की तरफ से भी इस युद्ध को लेकर अभी तक कोई ऐसी जानकारी सामने नहीं आई जिससे संघर्ष विराम को लेकर किसी भी तरह का हिंट मिले। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हालांकि सख्त रुख अपनाते हुए हमेशा ये कहते हुए जरूर नजर आए हैं कि ईरान को खत्म करना पड़ेगा, अगर उन्हें जरूरत पड़ी तो ईरान को खत्म कर देंगे, लेकिन परमाणु प्रोग्राम्स को लेकर रोक लगानी होगी ईरान को। तो ऐसे में परमाणु प्रोग्राम्स को लेकर लगातार जो है ये स्थिति अटकी हुई है, बनी हुई है, तनावपूर्ण स्थिति लगातार देशों में, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इतना युद्ध शुरू होने के बाद भी, इतनी तनावपूर्ण स्थिति होने के बाद भी, आर्थिक मंदी होने के बाद भी लगातार वैश्विक स्तर पर, वैश्विक बाजार में इसका असर जो है वो देखने को मिला था। इसके बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति का साफ कहना है कि अपने परमाणु प्रोग्राम की शर्तों पर हम पीछे नहीं हटेंगे, ईरान को परमाणु बम नहीं बना दे दिया जाएगा। ऐसे में न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को लेकर भी ईरान ने अपना जो है स्पष्ट रुख साफ किया था। 5 साल के अंतराल को लेकर जो है दोनों में समझौता हुआ था। 15 साल ईरान की तरफ से कहा गया था, 5 साल अमेरिका की तरफ से समझौता बना था। पर फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया कि ईरान को एक भी दिन, एक भी साल फिलहाल न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के लिए, परमाणु प्रोग्राम्स के लिए इजाजत नहीं मिलेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये 2 अहम शर्तें जिनको लेकर ये युद्ध जो है काफी समय से जारी है और फिलहाल किसी भी तरह का समन्वय बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और बात करें ईरान की, महासुपर पावर से लड़ने के बाद भी ये बयान सामने आना कि कितने भी साल हो जाएं ये लगातार लड़ाई चलती रहेगी, ये साफ समझाता है कि स्थिति, ये टकराव की स्थिति जो है आगे आने वाले समय में और भी ज्यादा भीषण हो सकती है और ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। और इसका खामियाजा भुगतना हुआ अमेरिकी समर्थित देश इजराइल, जो इस वक्त फिलहाल ईरान से जूझ रहा है। एक वो समय था जब अमेरिका पीछे हटने को तैयार था, अमेरिका समझौते की बात कर रहा था, समझौता ईरान और अमेरिका के बीच बन गया था, लेकिन इजराइल ही वो देश है जिसने कहा था कि ये समझौता इतनी आसानी से नहीं होगा। अटैक्स इजराइल की तरफ से किए जा रहे थे, संघर्ष विराम को, सीज फायर को इजराइल ने ही पहले तोड़ा था। अब इसका खामियाजा इजराइल खुद भुगत रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से ईरान ने इजराइल पर ये बड़े हमले कर दिए हैं। ये तस्वीरें लगातार बयां कर रही है किस तरह से ये बड़े महा अटैक्स जो हैं ईरान की तरफ से किए गए हैं। और अब इजराइल अगर इसकी जवाबी कार्रवाई करता है तो इजराइल भी इसका नुकसान आगे आने वाले समय में भुगत सकता है, क्योंकि लगातार दोनों तरफ से ये हमले जो हैं वो जारी रह सकते हैं। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, बड़े बड़े अटैक्स, हाइपरसोनिक मिसाइलों से अटैक, इससे पहले बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किए गए थे, कई ड्रोन अटैक्स किए गए थे, कई शहरों को निशाना बनाया गया था इजराइल के। हुतियों ने भी अटैक करना शुरू कर दिया है। तो एक तरफ से कहीं तो इजराइल फिलहाल मुश्किलों में ही घिरा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ से हुतियों के द्वारा हमले किए गए, इजराइल के कई इलाकों में हमले किए गए, जिसके बाद अब ये स्थिति गहराती जा रही है।